जय हिंद साथियों। तो आप सभी को हार्दिक स्वागत है रोजगार विद समीर यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करूंगा सभी अच्छे रहेंगे। आप लोग का एग्जाम का जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छा खासा चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं ITBP का जो ट्रेडमैन का पेपर हुआ था। ठीक है, जिसमें आप लोग का 8:30 से लेकर 9:30 के बीच में एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, इसमें ट्रेडमैन के 2023 में एग्जाम हुआ था जो है सितंबर के 27 तारीख को आप लोग का जो है एग्जामिनेशन हुआ था। ठीक है, तो इसका पेपर हम लोगों ने GK GS का जो है हम लोगों ने पूरा पेपर कवर कर चुका है। इसका आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, रोजगार विद समीर पे। तो उसके बाद आज हम सॉल्व करने वाले हैं हिंदी पेपर को सॉल्व करने वाला है, जिसमें आप लोग का जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, जिसमें आप लोग का जो है 10 क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे सॉल्व करने के बाद आप लोग मैं टिप्स कुछ देने वाला हूँ, जिससे आप लोग जो है और आसानी से जो है अपने पेपर को सॉल्व कर पाएंगे और कैसे पढ़ के जाएंगे। ठीक है, क्योंकि GK GS जो बहुत बड़ा एक चैप्टर हिंदी में आप लोग का बहुत सारा जो पढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर चुनिंदे मैं आप लोग को बता दूंगा जिससे आप लोग को मतलब और आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। तो ये जो है हमारा हिंदी का जो है चैप्टर है। ठीक है, जिसमें आप लोग का जो है पूछा गया था 10 क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा। चलो साथियों फिर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही शब्दों का विकल्प क्या होगा। तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य समाज का डैश बनकर रहता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य समाज का क्या बनकर रह सकता है, बनकर रह सकते हैं। आवश्यकता आवश्यकता नहीं, फिलाप तो नहीं, अर्घ अर्घ बनकर रहता है। ठीक है, जीवन बनकर तो नहीं रहता है, क्या बनकर रहता है, अर्घ बनकर रहता है। ठीक है, ऑप्शन जो है C 3 नंबर इसका आंसर रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक सुगम वाक्य बनाने के लिए वाक्य के सही ढंग मतलब वाक्य का जो सही ढंग स्थापन करता है। तो देखने वाला है पहला A नंबर क्या बोलते हैं, और उसमें सवार बहन गया कि कोई वस्तु नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं बन सकता। यहाँ पे देखने वाले हैं कि इस वाक्य को कैसे हम लोग सीधे ढंग से बना सकते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। ठीक है, 10 में से आप लोग का एक क्वेश्चन जो है कॉमन दे चुका हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बना क्या, महिला ने कुछ क्षेत्र परीक्षा की। ऑप्शन पहले D आएगा, उसके बाद ऑप्शन पे क्या आएगा, B आएगा कि कुछ वर्ष और जान। उसके बाद ऑप्शन आएगा और उनमें सवार होती है। ऑप्शन C आएगा अपने लक्ष्य की ओर तक पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन इसका जो है B आंसर रह जाएगा, मतलब C 2 नंबर आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही शब्दों वाला होगा। वर्षा ऋतु का भारतीय जीवन और साहित्य में शिष्य डैश मिलता है। तो वर्षा ऋतु का भारतीय जीवन और साहित्य में विशेष मिलता है। तो क्या मिलता है, इसमें क्या मिलता है, सुलेख मिलता है, कहावत मिलता है नहीं, आनंद मिलता है नहीं, उसमें क्या होता है, उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलंब शब्दों का सबसे अच्छा विकल्प होगा। यहाँ पर अनिवार्य, तो अनिवार्य का विलंब शब्द क्या होगा, जैसे अनु उकली नहीं होगा, विगत नहीं होगा, अनिवार्य का क्या होगा, ऐच्छिक होगा। क्या होगा, ऐच्छिक होगा। ऑप्शन जो है C इसका राइट आंसर रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक सुगम वाक्य बनाने के लिए वाक्य के सही ढंग व्यक्ति करता है। तो इस टाइप का जो 2 क्वेश्चन आएगा, हर साल आता है, तो इस साल भी आएगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि यहाँ पर बोला है कि करने में सहायता होना, युग होने और मानने का मानत। ये तो ऐसा नहीं होगा। इसमें देखें मन के आदर पर ही, किस पे, पहले ऑप्शन C आएगा, मन के आदर पर ही युग होने और मानते हैं। ऑप्शन B होगा। उसके बाद ऑप्शन नियंत्रण रूप साहित्य स्थापन। ऑप्शन जो है B के बाद D होगा। उसके बाद जो है ये होगा नियंत्रण रूप से साहित्य स्थापित करता है। तो ऑप्शन जो इसका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए
शब्द का पर्यायवाची क्या हो, सही मतलब नहीं होगा। पर्यायवाची यहाँ पे लिखा भालू, तो भालू का पर्यायवाची नहीं होगा। क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे पर्यायवाची लिखा है, आप लोग डायरेक्ट क्या जाएंगे भालू पे आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना पड़ेगा पर्यायवाची, तभी जो आप लोग को समझ में आएगा क्वेश्चन को क्या पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे भालू, भालू का पर्यायवाची क्या होता है, रेत। रेत भालू का पर्यायवाची, भालू कहाँ पर रेत पे रहते हैं। भालू का होती है सोचन होती है, लेकिन चित्रिका, चित्रिका मतलब जो कलाकार होते हैं जो चित्र बनाती है, ठीक है, उसका चित्र का भालू का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, उसको नेक्स्ट ये गद्यांश है। ठीक है, गद्यांश का आप लोग जब भी करेंगे, यहाँ पे मैं आप लोग कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग गद्यांश को करने से पहले इस ट्रिक को एक बार फॉलो कीजिएगा। ठीक है, उससे आप लोग का जो है गद्यांश, क्योंकि कोई कॉमन नहीं होता है, इसको जो है आप लोग को पढ़ के ही प्रैक्टिस से जो है इसको गद्यांश को आप लोग सही कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा रहेगा आप लोग का जो है गद्यांश लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे गद्यांश में क्या पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट काम जो है, एक नंबर आप लोग गद्यांश को पढ़ेंगे ढंग से। ठीक है, एक नंबर काम होगा आप लोग जो गद्यांश को ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि इस गद्यांश में धनापूर्वक पद और 4 विकल्पों में से प्रश्नों, मतलब 4 प्रश्नों है। ठीक है, इसमें प्रश्न का संतुलन उत्तर चयन करना है। ठीक है, मतलब इस गद्यांश के अंदर आप लोग को जो है 4 प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला कि हमारे हिंदी, क्या बोला कि हमारे हिंदी सहजीव भाषा है, इस कारण इसने, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा हो चुका है, तो घसने में जो दिक्कत होता है। ठीक है, कलर को भी चेंज कर लेते हैं, एक ही कलर चलता है बहुत बार से। तो फिर इसको पढ़ते हैं, हमारे हिंदी जीवन, इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा तब अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा सही है एकदम, अभी सही है ना। चलो फिर देखते हैं। यहाँ पे गद्यांश, तो ये पहला लाइन जो है गद्यांश का हो गया। ठीक है, यहाँ पे बोला कि गद्यांश पे क्या बोला कि हमारे हिंदी जीवन भाषा है, इसी कारण, हमारा जो जीवन है हिंदी भाषा है। ठीक है, इसके कारण अरबी फारसी आदि, मतलब अरबी फारसी आदि जो है सकेत में आकार इसके तो शब्दों स्थगित किया है। अब अग्रज के भी शब्द ग्रहण करने जो रहते हैं, इस दौर में गुण ही समझ चाहिए कि अपनी इस के बाद ग्रहण शांति से हिंदी अपने बुद्धि कर रहती है, सर हार नहीं, जो इसका प्रचार बढ़ता त्यों त्यों इसमें नए शब्दों का आगमन होता है। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपात में यह शांति है कि वह भिन्न जातियों के परमाणिक संबंध को न होने दो या भाषाओं की समृद्धिया में रुकावट पदों का दो यहाँ कभी संक्रमण नहीं। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखते चाहते हैं कि इस समाप्ति के कारण हमारी भाषा अपनी स्वरूप को तो नहीं नष्ट कर सही रहे, कभी अनंत भाषा के विमल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो बिल्कुल नहीं कर रहते। अभिप्राय यहाँ के दूसरी भाषाओं को शब्दों मुहावरे आदि ग्रंथ करने पर ही हिंदी ही बने रहे या बिरकर के वह कुछ और तो नहीं होती जाती रहती है। मतलब आप लोग सबसे पहले गद्यांश को ऐसे पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो समझ में आ जाएगा गद्यांश में क्या पूछा है। तो आप लोग में गद्यांश को मैं पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आया कि यहाँ पे कुछ भाषाओं के रिलेटेड, जैसे कि हमारे तो हिंदी भाषा, लेकिन जो अरबी फारसी इत्यादि जितने सारे भाषाएं हैं, ये अगर जैसे मुहावरा, जैसे इसमें उल्टा शब्द आते हैं, अगर ये भाषा अगर हमारे मतलब घुस जाएगा तो हमारे जो है भाषा का जो है या तो कोई नष्ट नहीं करता या हम लोग को फिर और कोई भाषा सीखना पड़ेगा। इसी टाइप के जो है एक गद्यांश आप देखने वाले हैं प्रश्न में क्या पूछा है। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा है कि अनुच्छेद के अनुसार भिन्न भाषाओं समाप्ति की प्रक्रिया में हमारे किसी बात का अध्ययन रखना चाहिए। तो इसमें क्या होगा,
कि हमारे भाषा का रूप रपन नष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लाइन आप लोग को जो है इस गद्यांश से मिल जाएगा। ठीक है, इस गद्यांश पे जो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कहाँ पर मिलेगा। हमारे यहाँ पर जो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, इस गद्यांश के अंदर ही अभी हम लोग इस लाइन को देखा, देखते हैं क्या पूछा है कि हमारे भाषा का रूप नष्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लोग अच्छी देखेंगे तो मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो हो गया गद्यांश, फिर उसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा की किसी गुण का दोष नहीं समझना चाहिए। तो क्या नहीं समझना चाहिए? भिन्नता भाषा के को ग्रहण करना। ठीक है, जो नई भाषा है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा का नर शब्द का आगमन से क्या होता है। तो क्या होता है, हिंदी के शब्दों भंडार में बुद्धि होती है। ठीक, हिंदी जो एक शब्द के भंडार का जो है पर बुद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट एंड रहने वाले इस अनुच्छेद के अनुसार उपयोग शिष्य क्या होगा। तो इसके अनुसार क्या, हिंदी एक भाषा होगा। ठीक है, क्या होगा, हिंदी जो है एक भाषा ही होगा। ठीक है, तो ये जो हमने पूरा जो हिंदी जो है कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अभी जो है हमारा जो है मतलब 2023 का जो था ITBP का जो 2023 का एनिमल ट्रेडमेंट का जो 2023 का पेपर हुआ था, इसका जो हमने पूरा का पूरा जो है पेपर सॉल्व कर ली चुका है। ठीक है, मतलब हमारा रीजनिंग हो GK GS और हिंदी हो चुका है। ठीक है, बाकी जो हमारा 2 बाकी है, जैसे कि एक मैथ बाकी है और एक जो हमारा रीजनिंग बाकी, इसको भी हम लोग कर लेंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, आप लोग ये 2023 का पेपर है, आप लोग इसमें जो पहली क्लास में बहुत ही प्यारे, इस क्लास को भी ज़्यादा से शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग का प्रैक्टिस है तो कमेंट में जरूर बताना, और भी कुछ अगर रिलेटेड चाहिए। इसके बाद हम लोग जो है एग्जाम होने के बाद जो हमारा टेस्ट के लिए हम लोग जो है क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो फिर मिलता हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।